VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बलिया नगर पालिका परिसर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी कर्मचारियों के धरने को अब राजनीतिक समर्थन मिलने लगा है। VSCC 24 न्यूज पर मुद्दा प्रमुखता से प्रसारित होने के बाद धरने के 6वें दिन नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल गुप्ता तथा कई सभासदों ने आंदोलन का समर्थन किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर ददरी मेले की ऐतिहासिक परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया और इसे जनहित के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने के कारण कर्मचारियों के वेतन भुगतान से असमर्थता आई है। जैसे ही उच्च न्यायालय से राहत मिलेगी, वेतन जारी कर दिया जाएगा। इसी दौरान सभासद यशवंत बिसेन, अमित दुबे और अनिल कुमार ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए अपनी बात रखी। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। देखिए, आज 6ठे दिन है जी। नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर के पूरा नगर चरमरा गया है, गंदगी फैल गई है। इसमें लगन के भी समय है और गमी का भी है, जो कि पूरा मतलब नरक मच गया है। हम सभासदों को जवाब देना मुश्किल हो गया है। अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा इन लोगों का वेतन न देने की वजह से ये लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हम लोग इनके समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि अगर किसी का पेट नहीं भरेगा तो स्वाभाविक है कि वो काम छोड़ेगा और अनशन पे बैठेगा, अपनी अधिकारों को मांगेगा। तो ऐसे में कर्मचारी काफ़ी दुखी भी हैं, परेशान हैं, अपने वेतन को लेकर के धरने पर बैठे हैं। तमाम दिक्कतें आ रही हैं इनको, क्या कहेंगे? कर्मचारियों की समस्या, एक तो हमारे यहाँ कर्मचारी जो एक 3 लेवल के हैं, एक तो सरकारी है और एक संविदा है और एक आउटसोर्सिंग है। सबसे अधिक जो है कि दबे आउटसोर्सिंग है। 7,000 8,000 रुपये में उनका अपना परिवार चलाना होता है और जो है कि उसी में दवा बीमारी रोग जो भी है, शादी विवाह, मतलब कपड़ा लाता, मतलब उतने में ही उनको अपना परिवार चलाना है। और उन लोगों का जुलाई अगस्त 2024 का सैलरी नहीं दिया गया और ना ही अब ये जो इस महीने का जब दूसरा महीना लगने जा रहा है, इस मतलब अब 2 महीना हो जाएगा 1-2 दिन में, ये 2 महीने का ये सैलरी नहीं दे। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में जिसका 4-4 महीने का बकाया हो, वो कहाँ से काम करेगा और कहाँ से खाएगा पिएगा? तो फिर इसके लिए आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति जो है, मैं यही कहूँगा कि जिला अधिकारी महोदय और CRO महोदय और जो है कि अधिशासी अधिकारी महोदय जिस तरह से मेले का भुगतान और सब करने के लिए अपना कमेटी बना लिए, उस तरह से तत्काल इसकी निवारण करे और इन लोगों को जल्दी से जल्दी सैलरी इन लोगों को दे, ताकि जो है कि बलिया की स्वच्छता शुरू हो जाए। अन्यथा गंदगी तो इतनी फैली हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी इसका जिम्मेदार है। यहाँ नगर पालिका के हमारे परिवार के सारे कर्मचारी 6वें दिन आज धरनारत हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो मंत्री, सांसद और अन्य लोग हैं और जिला के आला अधिकारी, जिलाधिकारी, CRO, EO, आज तक उनको 1 मिनट का समय नहीं मिल पाया कि हमारे कर्मचारियों के बीच में आए, इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं और ये किस दर्द से ग्रसित है और इनके समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, उस पर आप बात करना भी बेहतर नहीं समझते हैं। पूरे नगर की व्यवस्था देख लीजिए, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चारों तरफ कूड़े का अंबार है और चारों तरफ सड़न दुर्गंध फैली हुई है। आज आपको पार्टीगत कार्यक्रम कराने के लिए मंत्री जी को समय मिल गया और आला अधिकारियों ने 7-8 अगर अलग अलग नगर पंचायतों से सफाई कर्मी बुला के जिस रूट पे आपका कार्यक्रम था उसको साफ करा लिया। लेकिन बलिया की जनता से आपको कोई सरोकार नहीं है कि मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या बलिया की जनता का वोट नहीं मिला है आपको? केवल जिस रोड पे आपका फंक्शन था उसी रोड पे सफाई होगी और सड़कों की और जनपद की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही किसकी है? साथ ही मैं DM साहब से और यहाँ के आला अधिकारियों से, आला अधिकारी और मंत्रियों से
ये भी कहना चाहूँगा कि आपको इन कर्मचारियों का दुख दर्द समझना चाहिए और इनको जो 1 तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए, आज 22 तारीख होने को है और अभी तक वेतन नहीं मिला। और अभी सुनने में आ रहा था, हम काफ़ी देर से इनके बीच में हैं, कल भी थे और पिछले दिनों में थे, एक कर्मचारी की दुखद आज निधन हो गई है और सुनने में आ रहा है कि इलाज के अभाव में, आर्थिक अभाव में उसके साथ इस तरह की घटना, तो ये बहुत शर्मनाक है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इस तरह की हृदय विदारक घटना हो रही है और इसके बाद भी आप हृदयहीनता दिखा रहे हैं। बहुत शर्मनाक है, बहुत चेतावनी देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस धरना स्थल के माध्यम से कि आपको क्या लग रहा है कि जनता कूड़े के अंबार में है, व्यापारी कूड़े के अंबार में है और आपके कार्यालय और आवास पे झाड़ू लगेगा, सफाई रहेगी? आपका दिमाग खराब ना हो जिलाधिकारी महोदय। हम निश्चित तौर पर जितने जनप्रतिनिधि हैं, 2500 सभासद, शहर में झाड़ू लगाएंगे और सारा कचरा आपके कार्यालय और आवास पे पहुंचाने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय रहे चित है। दुबे जी, कोतवाली आपके सभी सभासद मिलकर पहुंचे हुए थे, क्या है? जी, हम लोग कोतवाली गए थे कल और हम लोगों ने तहरीर भी दिया है नगर प्रभारी जो है यहाँ थाना अध्यक्ष बलिया के। हम लोगों ने कहा है कि जो श्रीमान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और हमारे नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार जी एवं अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल जी के खिलाफ हम लोगों ने तहरीर दिया था कि जो नगर में दुर्व्यवस्थाएं फैली हैं, इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से आप हैं और इन पे शहर में कूड़े गंदगी का अंबार फैलने और संक्रमण रोग होने की आशंका है। इन धाराओं में और सुसंगत धाराओं पे इनमें मुकदमा पंजीकृत की जाए और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि बेलगाम ना हो और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पुनः न हो। जनहित में हमने ऐसा किया है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर हमारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया तो मैं सभी सभासदों के साथ न्यायालय के शरण में जाने का काम। मैं नगर पालिका परिषद के जर्जन अध्यक्ष जी, अनिल जी, देखा जा रहा है 6वां दिन धरना का है और मौके पर चेयरमैन साहब भी मौजूद हो गए हैं, क्या कहेंगे इसके? हमारे अध्यक्ष महोदय से वार्ता हुई जी, हमने अपने अध्यक्ष महोदय को बताया कि आज 6वां दिन था हमारे धरने का। हमने बताया कि हमारा वेतन, हमारा पेंशन, हमारा एरियर, हमारा बोनस सारा भुगतान किया जाए। ये कर्मचारी हमारे कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? जी, देखा गया 12 सूत्रीय मांग है आप लोगों का और धरने का 6वां दिन है। जरूर धरने का कुछ असर तो पड़ा है जी, जिसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लेते हुए मौके पर आए हैं जी। अब आगे की रणनीति क्या है? चेयरमैन साहब से क्या उम्मीद है? हमने अध्यक्ष महोदय को साफ शब्दों में बता दिया कि प्रशासन करे, अधिशासी महोदय अधिकारी करें या अध्यक्ष महोदय करें, हमको वेतन चाहिए, हमको पेंशन चाहिए, हमको बोनस चाहिए, हमको एरियर चाहिए। कारण ये है, तमाम समस्याएं हैं जो आप लोग जानते हैं। मैं 12 मांगों को लेकर के बैठा हूँ, आज तक उसमें से मेरा कोई मांग पूरा नहीं हुआ। 4 बार वार्ता होने के बाद भी फेलवर हो गए। मैं बहुत मजबूर होकर इस धरने में मैं बैठा हूँ। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जनता को देखते हुए हमने अभी तक वाटर सप्लाई नहीं बंद किया है। कारण ये है कि जनता की मार, गंदगी की मार अभी जनता झेल रही है। इससे मैं बहुत अपार कष्ट में मैं भी जी रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं धरने पर बैठूँ, लेकिन हमारी मजबूरी भी है कि अगर हम काम ही करते रहेंगे तो हमारे बीवी बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? दवा हुआ, पानी हुआ, सब कहाँ से आएगा? देखा जा रहा है कि पूरे नगर पालिका बलिया के अंदर गंदगियों का भरमार है, अंबार लगा हुआ है। आम जनता त्रस्त है, कहीं संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। इस पर हम लोग तो चाहते ही हैं कि हम लोग काम पे लौट जाएं। ये बताइए, जब मेला का भुगतान हो सकता है तो क्या कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो सकता? बिल्कुल। ये समस्या तो आला अधिकारी हमारे अध्यक्ष महोदय की है ना। धरने का 6वां दिन है, लेकिन डीएम साहब या सीआरओ साहब आप लोगों से मिले नहीं, क्या कारण है? ये तो बहुत दुखद है, ये तो हमारे लिए दुखद है। कारण ये है कि मैं 6 घंटा से यहाँ पर 6 दिनों से मैं बैठा हूँ। हमारे प्रांतीय महामंत्री ने लिख कर लेटर भेजा है, हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह किया है।
कमिश्नर साहब से भी आग्रह किया है, प्रमुख सचिव महोदय से भी आग्रह किया है कि कर्मचारियों की समस्या का निवारण किया जाए। वही तो आग्रह किया है मैंने। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे, कहाँ तक? सोमवार के दिन से हमने पत्र लिखा है, 20 तारीख को हमने पत्र लिखा है राज्य परिषद कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष को। तो राज्य कर्मचारी महासंघ को हमने पत्र लिखा है कि आप लोग आइए हमारे साथ, हमारी मदद करें। देखिए, चूँकि मेरा 28 अक्टूबर से सीज किया गया मेरे पावर को, फाइनेंशियली पावर को, भाई हर तरह के, और मैं उच्च न्यायालय में मैं किया हूँ, और उसमें पार्टी हमारे प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी, CRO, शासी अधिकारी सब पार्टी है। और कल देख रहे हैं भाई उच्च न्यायालय में अब हमारे हिसाब से तो होगा नहीं, डेट 21 तारीख को डेट था, रात में आए। भाई हम भी मर्माहत हैं, दो तरह से हैं। एक तो हमारे भाई हम जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं आज घूम रहा था, हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, और हमारे सभासद भी आए, हमसे कहे कि ऐसी सी बात है। हमने कहा कि भाई सभी लोग चलें और कर्मचारी संघ से बात किया जाए, कोई बीच का रास्ता निकालें। अभी तो देखिए, वेतन तो इन लोग का अपना हक है, लेकिन चूंकि मैं इस दरमियान में जब तक मेरी उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल जाती है, तब तक मैं किसी भी दस्तावेज और चेक पेपर में साइन नहीं कर सकता। और अन्य जो मांगे हैं, सर्विस बुक है, बाकी वो सब ईओ के स्तर की चीज़ है, वो अध्यक्ष का स्तर की चीज़ नहीं है। और उच्च न्यायालय में कब होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। तो हड़ताल समाप्ति के लिए मैं कोशिश कर रहे थे। भाई देखिए, हमारे अंग हैं और कर्मचारी, और इनके बिना मेरा काम नहीं हो सकता है, और मेरा काम इनके बिना नहीं हो सकता है। अब ये लोग हड़ताल पर थे। मैंने कहा कि भाई आपको दुर्दशा है, और स्वच्छता अभियान की धज्जी उड़ रही है हमारे मोदी जी और योगी जी की। कृपया आप लोग जो है अनशन को समाप्त करके, और जब मेरी राहत मिलती है मैं 2 महीने का एक साथ करा दूँ। तो ये लोग माने नहीं, कहे कि नहीं हम लोग नहीं मानेंगे। तो भाई देखिए, इनका जो हक है मैं इनके साथ हूँ, कर्मचारियों के हर मांग के साथ हूँ, और इनका अपना हक है, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। अब चूँकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो भाई जनता हमको चुनी है सफाई के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। फिर भी अगर इनका टेक्निकल चीज़ फंसा हुआ है, तो मैं तो जिलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह के साथ कहूँगा कि इनकी कोई बीच की रास्ता निकालकर, जब तक उच्च न्यायालय से राहत ना मिलती हो, तब तक कोई इनको समायोजन किसी तरह इनका किया जाए। तो क्या ऐसे में कर्मचारी अपने हड़ताल को जारी रखेंगे या कोई रास्ता निकाला जाए? भाई हम तो चाहेंगे कि ये जो हड़ताल है ख़त्म कर दें। बाकी मांगों के लिए, उसके लिए अपना ये लोग बार बार उसके लिए बहुत हड़ताल किए। जो चीज़ मेरे देखिए अधिशासी, अब सर्विस बुक मैं क्या कर सकता हूँ आप बताइए। ये मेरे को अधिकार संविधान ने दिया है, अन्य सरकार ने दिया है, जिसको दिया है उनको करना है। बैठ कर करें। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनका निराकरण हो। सरकार तनख्वाह दे रही है, हर चीज़ में भेजी रही है, तो सर्विस बुक बनाने में क्या दिक्कत है? हमको तो नहीं लगता।